नमस्कार, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं द खबरीलाल। मैं हूं एक फ्रीलांस रिपोर्टर जो कि अलीगढ़ में पिछले कई साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। और आज मेरे साथ मौजूद मिस्टर अविनाश सिंह, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और लंबे समय से आरटीआई के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। तमाम भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए हैं और जहां तक मुझे समझ है और इनके बारे में जानकारी है, कई अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने के साथ साथ इन्होंने मुकदमे भी दर्ज कराए हैं। और एक नया प्रकरण आया है संज्ञान में और बड़ा गंभीर मामला है, उसी को लेके इनसे जानकारी करते हैं क्या है पूरा मामला। और बताया जाता है कुछ भाजपा नेता भी हैं जो कि उस मामले में दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार इनके पास फोन भी आ चुके हैं, तो आगे उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी तो पूरा प्रकरण क्या है, किस तरह का भ्रष्टाचार का मामला है, सरकारी महकमे से जुड़ा हुआ एक शिक्षक का मामला है। और जी अविनाश जी, क्या है पूरा मामला शुरुआत से अब तक, क्या क्या कैसे कैसे रहा है वो थोड़ा सा। ये जो विभाग है सरकारी, वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के मामला है, बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें मैंने 22 मार्च 2022 में एक आरटीआई बीएसए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबोधित कार्यालय को भेजी थी। अलीगढ़ या कहीं किसी और जिले में? अलीगढ़ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ मैंने आरटीआई एक डाली थी। उसमें मैंने 4-5 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी, जो कि सूचना थी हमारी थाना सासनी गेट स्थित भोजपुरा मोहल्ला है, उसमें एक बेसिक शिक्षा अधिकारी का बेसिक स्कूल है, आपका स्कूल नंबर 50, जिसके प्रधानाध्यापक है वहाँ पर हैं, क्या नाम है उनका, संजय कुमार, जो कि एक उर्दू से टीचर हैं और काफ़ी अरसे से वो उसी स्कूल में तैनात हैं, प्रधानाध्यापक एग्री कर रहे हैं। जब मैंने आरटीआई इनमें 22 मार्च में मंगाई तो कई महीने तक ये आरटीआई दबी रही, फिर मैं बराबर लिखा पढ़ी करता रहा। इस बीच में भी काफ़ी उच्च अधिकारियों को, जिला अधिकारी, आयुक्त महोदय अलीगढ़ मंडल अलीगढ़, शासन स्तर पर मुख्यमंत्री, महानिदेशक शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा, काफ़ी इत्यादि स्थानों पर मैंने लिखा पढ़ी अब तक करता आ रहा हूँ। और कल भी मैंने किसी मामले को लेकर गंभीरता लेते हुए की गई है मेरे द्वारा। इसमें मामला ये है कि सरकारी धन जो बच्चों के लिए आता था 2022 से पूर्व तक 5 साल का मैंने रिकॉर्ड तलब किया था इसमें। और पहले चरण में जब जवाब मुझे इसमें आया था मई जून में, पहले जवाब जो आया था वो बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापक संजय कुमार द्वारा जो खंड शिक्षा अधिकारी को संबोधित था पत्र, उसकी कॉपी मुझे उपलब्ध कराई गई थी। उसमें ये लिखा गया था कि इसमें टेंडर प्रक्रिया बीएसए स्तर से की गई है और इसमें ऑडिट हो चुका है, सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कही, फिर मैंने पुनः पत्र लिखा पढ़ी करी, फिर मैंने जोर करा, पत्राचार किया कि किसी तरह से ये जवाब मिले खुलकर, लेकिन फिर भी बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रधानाध्यापक द्वारा जानबूझकर मुझे 2 बार पत्राचार गुमराह करते हुए किया गया। हार कर फिर मैंने तीसरी चौथी बार में मैंने कमिश्नर साहब जिलाधिकारी महोदय को फिर पत्र पंजीकरण डाक के माध्यम से भेजा, तब जाकर बीएसए के यहाँ पत्र पुनः जारी हुआ और बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी नगर को पत्र मेरा अंतरित किया और इसमें जवाब देने की बात कही गई। 1 जुलाई को खंड शिक्षा अधिकारी नगर ने 1 जुलाई 2022 1 जुलाई 2022 को खंड शिक्षा अधिकारी नगर ने संबंधित प्रधानाध्यापक संजय कुमार स्कूल नंबर 50 को पत्र जारी करते हुए सीधे हवाला दिया गया कि 4 जुलाई तक संबंधित सूचनाएं कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में सूचना उपलब्ध न होने की दिशा में आपके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। हमें वो पत्र की कॉपी मिली, हम संतुष्ट हुए कि अधिकारी ने हमारे पत्र को संज्ञान लिया और अभी 4 जुलाई तक जवाब देने की बात हुई। लेकिन चूंकि प्रशासनिक कार्रवाई का मामला उसकी गर्दन पर टंग गया, तो उसने जो है आनन फानन में 3 जुलाई को, यानी ठीक जवाब देने से एक दिन पूर्व, एक घटना षड्यंत्र नीति अपनाई और उसने अपने निवासी क्षेत्र थाना गांधी पार्क में एक तहरीर दी, जिसमें उल्लेख किया गया कि मैं संबंधित अभिलेख अपने एक बैग में रखकर मोटरसाइकिल से दुबई के पड़ाव पर फोटोकॉपी कराने आया था और मेरा अभिलेखों से रखा बैग जो है कहीं गिर गया। यह घटना 3 जुलाई को थाना गांधी पार्क में बतौर तहरीर देकर दर्ज कराई गई है, जिसमें घटना 22 जून अंकित की गई है। मतलब थोड़ा और क्लियर कीजिए इसको। मतलब स्पष्ट है कि 1 जुलाई को खंड शिक्षा अधिकारी ने नोटिस दे दिया कि 4 जुलाई तक जवाब दीजिए। 4 जुलाई तक जवाब दे कहां से? आपने जो आरटीआई फाइल की है उसका जवाब देने के लिए आदेश किया था कि जवाब दीजिए। चूंकि मामला भ्रष्टाचार से था,
स्कूली शिक्षा में जो सरकारी धन जो गबन किया गया उससे जुड़ा था, वो अभिलेख मुझे देने नहीं चाह रहे थे, क्योंकि 2 बार पत्र उन्होंने भेजा था प्रधानाध्यापक ने के द्वारा, उन्होंने भी गुमराह कर दिया मुझे, वो सूचना नहीं दी। फिर उसने ये षड्यंत्र नीति अपनाई और 22 जून को थाना गांधी पार्क का हवाला देते हुए 3 जुलाई को 22 जून की घटना का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज कराई। आमतौर पर शिकायतें इतनी आसानी से दर्ज नहीं होती है थाने में, ये प्रमाणित है। अगर किसी को वो चीज खो जाए तो पुलिस ऊपर ठप्पा मार के दे देती है, लेकिन वहां पर रपट भी दर्ज की गई, जैसा कि थाने ने IGRS पोर्टल पर दर्ज दिखाया है कि रपट संख्या इतनी दर्ज की गई है। अभिलेख की जांच चल रही है, गिरने खोने पानी की जो भी है, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं, जवाब नहीं मिला। 3 जुलाई को ये घटना थाने में दर्ज हुई कि 22 जून को कागज अभिलेख संबंधित अभिलेख गिर गए। इस बीच में 4 जुलाई को संबंधित को जवाब देना था, लेकिन 6 जुलाई को उसने फिर थाने की कॉपी रिसीव कराकर खंड शिक्षा अधिकारी नगर को उनके जवाब के 1 जुलाई के पत्र के परिप्रेक्ष्य में जवाब सबमिट किया, उपलब्ध कराया, जिसमें उल्लेख किया गया कि मेरी संबंधित अभिलेख 22 जून को खो गए हैं। यानी कि घटना 22 जून की विभाग को अवगत कराया गया 15 दिन बाद 6 जुलाई को। इधर भी फिर लापरवाही विभाग को अवगत नहीं कराया कागज गिरने की खोने के संबंध में। ये क्यों अवगत कराया, इसका भी मुख्य कारण यही रहा है, जब खंड शिक्षा अधिकारी ने 1 जुलाई को स्पष्ट आदेश कर दिए कि 4 जुलाई तक संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराएं, अन्यथा आपके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उस कार्रवाई से बचते हुए षड्यंत्र नीति के तहत संबंधित प्रधानाध्यापक संजय कुमार के द्वारा झूठी तहरीर थाने में देकर, क्योंकि कोई चीज खो जाती है, हर व्यक्ति जानता है, हर विभाग जानता है कि खोने की सूचना आमतौर पर जनरली ही मोहर लगा के दे दी जाती है, उसकी कोई, लेकिन सरकारी अभिलेख गिर जाना और ऐसी जगह स्थान पर गिर जाना जो 24 घंटे के तौर पर, मैं समझता हूँ पूरे सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक पूरा बाजार भीड़ से चकाचक रहता है, उस क्षेत्र में अभिलेख गिर जाना या बैग का गिर जाना, ये कुछ संदिग्ध प्रतीत है। क्योंकि अगर कहीं अभिलेख या बैग गिरेगा तो हर आदमी, अगर आपके बराबर से निकला भाई साहब आपका बैग गिर रहा है, हर आदमी टोक देगा भाई साहब आपका कुछ चीज XY जो भी चीज आप लेके जा रहे हैं गिर रही है, तो उसके बाद ये चलते फिरते हर व्यक्ति, दुकानदार, कोई भी आवाज लगा के भैया आपका सामान गिर रहा है, उठा लीजिए, सामान लीजिए। लेकिन इसमें अभी तक अभिलेख ना मिलना बड़ा संदिग्ध है कि 22 जून की घटना को इसने इतनी विलंब से क्यों, क्योंकि आमतौर पर किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है विभागीय तौर पर मान लिया जाए तो तत्काल घटना जैसे हुई तत्काल अथवा 24 घंटे के अंदर सूचना संबंधित थाने को या विभागीय उच्च अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए। लेकिन इस संजय कुमार प्रधानाध्यापक द्वारा कहीं भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, ना तो विभाग को अवगत कराया ना वो थाने को अवगत कराया। लेकिन कब अवगत कराया ये सोचने वाली बात है। ये घटना जब तलवार जो है उसकी प्रशासनिक कार्रवाई की लगी उसके ऊपर, तब इस बीच में मैंने जो इन्होंने लिखा पढ़ी करी, उसके बाद में फिर मैंने मुख्यमंत्री को, महानिदेशक स्कूली शिक्षा लखनऊ को निशातगंज में, उनको सबको फिर पत्राचार किया। इस बीच में फिर जांचें आई, जांच भी 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इस बीच में कई बार त्योहारों का हवाला देकर जांच को थोड़ा लंबा खींचा गया, पेंडिंग किया गया, और मैं बराबर लिखा पढ़ी करता रहा कि साहब अभी जवाब नहीं मिल रहा है, जवाब, जांच कराई जा रही है, इस तरह का तर्क देकर BSA ने भी मुझे लिपापोती, आज तक मुझे BSA के यहाँ कई और भी RTI पेंडिंग पड़ी हुई है मेरी, जो जवाब नहीं मिल रहे हैं, उनका बराबर पत्राचार कर रहा हूँ। लेकिन आमतौर पर यही है कि स्कूल सरकारी तंत्र लाचार है, अपने घोटालों को छिपाने का पूरी तरह से प्रयास करता है। अच्छा, ये सब तो मतलब कई महीने होगा, 2 महीने ये नए साल के भी गुजर गए, 7वां महीना लगभग वो हो गया, लगभग 7 महीने से गुजरने को है। इस मामले में जैसी भूमिका टीचर की रही है, उसको लेके विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है, वहां से हटाया हो या कोई और पत्राचार या कुछ और मुकदमा वगैरह विभाग की तरफ से? इसमें आमतौर पर अभी अक्टूबर में दीपावली से पूर्व एक कार्रवाई आनन फानन में की, बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जरूर की गई है। वो ये की गई है, उसका अस्थायी तौर पर वेतन 2 वेतन वृद्धि रोक दी गई है। ये तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा बहुत बड़ी वो नहीं, ये कोई नहीं है, तो बाद में भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी देकर बाद में हल हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आप जो भी अभिलेखों को वहां से, पहले तो ये अकेले लेके क्यों आ रहे थे वहां से, वो भी जहाँ रहते हैं वहीं लेके आ रहे थे। स्कूल इनका दूसरा क्षेत्र में है ना, तो इस सब चीजों को लेकर कोई शिकायत आपकी तरफ से और की गई हो आगे या ऐसा कुछ और? तो इस मामले की विभाग की तरफ से कोई जांच ऐसा कुछ? मामले में मैंने पुलिस को भी अवगत कराया कि श्रीमान जी,
थाने को, एसएसपी को, सबको लिखित पंजीकरण डाक के माध्यम से अवगत करा चुका कि श्रीमान जी प्रधान अध्यापक द्वारा जो आपके यहाँ दिनांक इतने को शिकायत दर्ज कराई गई है वो मनगढ़ंत एवं मिथ्या एवं झूठी है, कृपया इसको संज्ञान लीजिए। लेकिन अभी तक कोई संज्ञान लिया। हाँ, अलबत्ता अभी कल मुझे थाना प्रभारी गांधी पार्क का एक फोन जरूर आया कि अविनाश कुमार सिंह बोल रहे हैं। जी साहब, कि आपके खिलाफ एक शिकायत है और आप आके मुझसे 2 मिनट के लिए बात कर लीजिए। मैं जानने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैंने पहले ये जानने की कोशिश की अगर शिकायत करी किसने और किस आरोपों के तहत है। तो मैंने एक मीडिया प्रभारी, मतलब मीडिया कर्मचारी के माध्यम से, एक भाईचारे के नाते मैंने पूछा, ये ऐसे एक मामला है, कोई एसओ साहब हैं वो मुझे बुला रहे हैं जरा। तो उनसे पता लगा कि संजय कुमार द्वारा मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र नीति के तहत पुनः फिर उसने एक झूठी तहरीर दी है, जिसमें मैं समझता हूँ उसने, जहां तक मैं समझता हूँ अपने आप में, तो उसने जानमाल की धमकी का उल्लेख किया होगा, जबकि पिछले 5-6 महीने से तो उस व्यक्ति से मेरे कोई संबंध ही नहीं है। हालांकि ये व्यक्ति 5-6 महीने पहले सेंटर पॉइंट एक मार्केट है, वहाँ चाय की दुकान पर मैंने इसे बुलाया था, ये मेरे पास आया था और मुझे इसके साथ में एक सज्जन और हैं, कोई गौतम करके, वो भी आए थे जो इसके संरक्षण में अक्सर रहते हैं। तो उनके द्वारा भी मुझे ये प्रलोभन दिया कि साहब आपकी दावत कर देंगे, आप लिखा पढ़ी को ब्लॉक कर दीजिए। मैंने कहा भाई तू चाय पी, मैंने फिर यही शब्द कहा, वहां पर चाय वाले भी गवाही दे देगा कि ये साहब चाय पीने आए थे, चाय पी के गए, इसका पेमेंट भी मैंने ही अपनी जेब से कराया, उससे नहीं देने दिया। मैं चाय पीजिए और यहाँ से जाइए, मेरी दावत जिसको देनी है उसको दीजिए, मुझे जवाब चाहिए। हालांकि इस व्यक्ति ने एक षड्यंत्र नीति और खेली इस बीच में। पहले एक स्कूल नंबर 35 है जयगंज स्थित, वो भी साना शासकीय के अंतर्गत आता है, वहाँ एक प्रधान अध्यापक है कोई बिंदु शर्मा जी मैडम है कोई, उनके खिलाफ भी इस व्यक्ति ने मुझे 500 रुपए का लालच दिया और 500 रुपए दिए कि भाई ये तुम्हारी लिखा पढ़ी के लिए एक आरटीआई इन बिंदुओं पर मांग लीजिए। मैंने वो भी मांगी, लेकिन उनका पूरा जो जवाब था वो तत्काल, मैं समझता हूँ 1 महीने के अंतराल पूरा जवाब उन्होंने 300-400 पेज की पत्रावली पूरी जो मांगी थी वो मुझे उपलब्ध करा दी। यानी कि मैंने वो देखा तो उसमें कोई ऐसा गलत नहीं था तथ्य कि मैडम ने कुछ छिपाया हो, लेकिन ये आदमी देश भावना से ग्रस्त है और जो इसके विरोध में जाता है उसके खिलाफ कहीं ना कोई एक्शन लेने की तैयारी रहता है। इसमें अब आपने जैसा कल आपके पास फोन आया उसके बाद कोई आगे कोई पत्राचार? हाँ, या कल क्योंकि मैं थोड़ा मानसिक परेशानी में आ गया, मुझे एसओ का फोन मुझ पे आ रहा, दबाव हो सकता है कि एसओ साहब मुझसे उससे कॉम्प्रोमाइज बनाने की बात कर रहे हो, आगे कि तू लिखा पढ़ी मत करिए, तेरे खिलाफ कार्रवाई रोक देंगे। तो मैंने, हालांकि एसओ साहब से मैं मिलने नहीं गया, एसएसओ साहब से मैं मिलने नहीं गया। दोबारा आपके पास फिर फोन नहीं आया कि आप क्यों नहीं मिलने आए, ऐसा कुछ और? नहीं, कल शाम को एक ऐसा था, इसी बीच में जब मैं जाने की प्रयास में था एसएसओ साहब के पास मिलने के लिए, तो एक शव यात्रा की जानकारी मुझे हुई तो मैं वहां चला गया और जैसे ही वहां से फ्री हुआ मैंने पुणे थाने के नजदीक जाकर पुणे फोन करा, तो एसएसओ साहब ने कहा कि मैं तेरे लिए बैठा रहूंगा, अब मुझ पे जब समय होगा मैं तुम्हें तो दोबारा फोन करके सूचना देकर बुला लूंगा। लेकिन रात को मैंने, क्योंकि मामला गंभीर होता है अपने आप को देखते हुए, मैंने फिर एक ये प्रार्थना पत्र थाना प्रभारी को और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री, महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अलीगढ़, पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वितीय थाना मतलब क्षेत्रीय और महानिदेशक स्कूली शिक्षा को पत्र भेजा है, जिसमें सारी डिटेल खोली है, कब मैंने क्या सूचना मांगी, कैसे मुझे गुमराह किया गया और कब क्या इसने षड्यंत्र नीति अपनाई, ये सारी डिटेल है जो कि आज भी सूचना मुझे नहीं मिल रही है। अच्छा, आपने आरटीआई लगाई, तमाम आरटीआई लगाते भी हैं और तमाम मैं अगर पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखूं तो तमाम बड़े आपने भ्रष्टाचार के मामले खोले हैं, उनमें कार्रवाई भी हुई है। इवन मैं जहां तक जितनी समझ रखता हूं उनमें कई मामलों में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, है ना। तो ये तो एक अलग मामला रहा, लेकिन ये जो आपने आरटीआई लगाई है, लगभग कितने लाख का या करोड़ का ये घोटाला होगा आपके अंदाज से? ये अभी तक आपने क्लियर नहीं किया। नहीं, आपके अंदाज से? मेरे अंदाज से ऐसा है, देखिए कम से कम इसका मैं आपको एक रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ कि ये ऑनलाइन भी हेराफेरी करता है अपने सबूतों में, साक्ष्यों में। प्रधान अध्यापक जो है, मेरे पास रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है मैं बलवाली कह रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है। कहीं बच्चों की संख्या कुछ दिखा रहा है, कहीं कुछ दिखा रहा है। तो ये एक स्कूल में अलग अलग संख्या दिखाना, एक ही स्कूल के बच्चों की, ये दिखाता है कि यहाँ कहीं बड़ा गोलमाल है, मतलब पूरा ही छेड़छाड़ करके संख्याओं का। मैं समझता हूँ इस बात को, क्योंकि मेरे पास साक्ष्य है। जो ऐप है इनकी, एक डीबीटी करके एक ऐप है कोई, उसमें इसने अपना रिकॉर्ड दिया है, उसमें ही मुझे कुछ साक्ष्य मिले हैं जो मैंने शॉर्ट स्क्रीन भी ले रखे हैं अपने पास, है मेरे पास सबूत के तौर पे। तो ये संजय कुमार बहुत ही साथी है, उर्दू का टीचर है वैसे तो, लेकिन उर्दू इस पे आती भी नहीं है, इस पे अपना नाम भी मैं समझता हूँ ढंग से नहीं लिख सकता। इसके अगर इसकी जांच भी कराई जाए तो मैं समझता हूँ इसकी जो तैनाती है जो उर्दू के संबंध में हुई है वो भी फर्जी पाई जाएगी।
निश्चित ही। ये आपका दावा है? ये मेरा दावा है, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है इसके बाप जो है कोई पूर्व में विभाग से ही जुड़े कोई वो रहे हैं, और इन्होंने इसके पिताजी जो थे, कोई नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उनके द्वारा सांठगांठ करके इसकी नियुक्ति कराई गई है। अच्छा, इस बीच में सुनने में आया कोई भाजपा नेताओं की भी एंट्री हुई, क्या था वो हाँ, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। तो इसमें जो है इस बीच में पिछली साल यानी 2022 में करीब 4-5 जगह से मेरे पास कार्रवाई ना की जाए संजय कुमार प्रधानाध्यापक के खिलाफ स्कूल के संबंध में कोई रिपोर्ट नाम आई है, उसके लिए मुझे रोकने के प्रयास हुए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उन सबकी। प्रथम पर आई थी, 2 बार फोन आया था पूर्व मेयर शकुंतला भारती जो भाजपा से रही हैं, हाँ, और उसके बाद में एक कांग्रेस के विधायक हैं, एक्स पूर्व विधायक हैं विवेक बंसल जी, उनके पीए ब्रजेश शर्मा जी का भी एक बार इस संबंध में फोन आया था। इसके बाद में फिर इन्होंने जो एक कोई मुकेश उपाध्याय माची खिंडी गेट क्षेत्र के हैं, सासनी गेट थाने के अंतर्गत आते हैं, मुकेश उपाध्याय माची का भी फोन आया था शाम के वक्त में। वो भी कह रहे थे कि भाई वो मेरे पास काफी दिन से चक्कर मार रहा है और क्या मामला है। मैंने उनको डिटेल बताया, मीर साहब ऐसे ऐसे बात है, सरकार की प्रार्थना है भ्रष्टाचार मुक्त मेरा प्रदेश रहे, सरकार की प्रार्थना, मैं उसके तहत मैं भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, और ये व्यक्ति मुझे सूचना नहीं दे, बार बार मुझे गुमराह कर रहा है, आप भी मुझे टॉर्चर करते हैं, इस बार से सूचना दे कि नहीं मेरे पास तो वो आया था, वो परेशान हो रहा था, तो मेरी परेशान तो होगा ही भाई। जब किसी कब्र खोदोगे तो वो तो परेशान होगा ही ना, क्योंकि घोटाले की जड़ है और घोटाले को हम उजागर करेंगे तो वो तो परेशान होगा। और इसके बाद में भी एक मीडिया एंकर रहे, रिपोर्टर रहे हमारे यहाँ के महेश जादौन जी, अलीगढ़ शहर के सिविल लाइन क्षेत्र के निवासी हैं। उन्होंने भी 2 बार फोन करके मुझसे कहा कि भाई उसे देख लो, मामले को शांत करो। पहले तो वो भी एक बार ये दावा कर रहे थे ये सिविल लाइन क्षेत्र में रहा था स्कूल में, इसमें वहां भी इसने कुछ ऐसी अनियमितता की थी, लेकिन बाद में ही उनकी भाषा में ही ढल के और मुझसे बात करने लगे। मैं आप छोड़िए भाई साहब, नहीं जो होगा देखा जाएगा अभी। तो लगभग मेरे को मार्च से, और मार्च होने जा रही है, करीब 12 महीना चल रहा है। 12वें महीने में केवल अस्थायी तौर पर वेतन कार्रवाई करके विभागीय ने खाना पूर्ति की है, कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है। जांच की, जो जांच कराई थी वो जांच की रिपोर्ट भी मैं पिछले 3 महीने से बराबर मांग रहा हूं, अभी तक वो जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई है मुझे बीएसए ने, कि आखिर इसके मैं क्या जांच में पाया उन दोनों खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा। एक इगलास क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी थे और एक हमारे इगलास और चंडौर क्षेत्र के, 2 क्षेत्रों के खंड शिक्षा अधिकारियों से इसकी जांच कराई थी। जांच में क्या पाया क्या नहीं पाया मुझे आज तक खुद नहीं मालूम, और ना ही इन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री को IGRS पोर्टल पर जो रिपोर्ट दे उसमें ये तो उल्लेख कर दिया अस्थायी वेतन वृद्धि रोक दी गई है, लेकिन क्या आरोप पूरे पाए गए, क्या उसमें सच्चाई पाई गई, ये नहीं, केवल इतना कह दिया कि हाँ इन्होंने विभाग को जो है 15 दिन बाद विलंब से बताया, थाने में तहरीर दी, बस इतने लिपापोती करके जय श्री गणेश कर दिया विभाग ने। आगे आपका क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि जिस तरह से ये देखा जाए पुलिस भी वहाँ उसका आरोपी का एक तरह से मतलब जो फेवर कर रही है, और विभाग के आला अधिकारी भी जो आगे बता रहे हैं तो वो नहीं मानते हैं या आगे नहीं करते, तो फिर आगे क्या कदम रहेगा आपका? नहीं, मेरा शुरू से ही पिछले मैं करीब 17-18 साल से RTI के तहत कार्रवाई कर रहा हूँ। मैं अखबार वितरण करके जो कमाई करता हूँ, अखबार बेचता हूँ मैं फील्ड में और घरों में जाकर, अब उतनी भी कमाई नहीं रही जो एक आज से कुछ समय पहले थी। महंगाई का जमाना है, 7 रुपये पेपर हर व्यक्ति अब चलते फिरते नहीं लेता। मैं अपना जो भी बचत करता हूँ या किसी से सहयोग उधारी के तौर पे ले लेता हूँ और उसको बाद में देना भी पड़ता है, या कुछ लोग वैसे ही सहानुभूति बतौर मुझे 100-200 की मदद कर देते हैं, उससे मैं लिखा पढ़ी का खर्चा निकालता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं रुक रहा हूँ, अगर ये पुलिस में झूठी तहरीर दे रहा है तो देता डोले, सिद्ध करे घटना किसका, घटना में ऐसे उसमें जांच करे ना कि घटना कितने बजे की है, कहाँ की है, किन लोगों के बीच में है। तो क्या धमकी दे रहा हूँ तो किसी को कहीं तो दे रहा हूँ, मोबाइल फोन पे दे रहा हूँ तो मोबाइल फोन पे वो बात करे। मेरे पास 4 लोगों के फोन रिकॉर्ड है मेरे पास, मेयर के, पूर्व विधायक के, यहाँ के, इंडियन मीडिया कर्मी के, सब जगह से इसने फोन करा डाले मुझे। तो क्या आपका अगला कदम सीधे कप्तान के पास जाने का रहेगा कि उनके पास जो आपके पास? वैसे तो मैंने सारे साक्ष्य हैं, क्योंकि बिल्कुल मेरे पास सारे साक्ष्य विभाग के द्वारा दिए गए, विभाग के द्वारा ही दिए गए, रिकॉर्डिंग भी इसके द्वारा ही करवाई गई है मुझे, मैं क्यों करता, लेकिन जब मुझ पर दबाव बनना तो मैं सारे साक्ष्य, मेरे पास सारा सबूत है। पंजीकरण डाक के माध्यम से कल रात्रि दिनांक 13 तारीख में मैं SSP महोदय को, SP सिटी महोदय को, क्षेत्र अधिकारी नगर को, सबको शिकायत में भेज चुका हूँ, साक्ष्यों के साथ भेज चुका हूँ, और मैं कोशिश मांग यही कर रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच की जाए। जो दोषी, अगर अब मेरी कहीं सिद्ध हो जाए कि मैं आरोपित हूँ, मेरे खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, अन्यथा मेरे साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को गुमराह किया गया है, तहरीर देकर झूठी तहरीर, उसके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करें। और इस संबंध में पूर्व में थाने को लिखा पढ़ी कर चुका हूँ,
पूर्व में भी लिखा पढ़ी कर चुका हूँ, इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। ये भ्रष्टाधिकारी, भ्रष्ट प्रधानाध्यापक है, इसने धोखाधड़ी की है, बच्चों को पैसा खा गया जो सरकार से मिला है, और उससे साक्षी ये नहीं दे रहा। अभी आपको एक चीज और मुझे जानकारी में आई थी, 18 अक्टूबर को लखनऊ से एक ऑडिट टीम आई थी, जिसमें सभी जो क्षेत्र के स्कूल थे, जिसमें स्कूल नंबर 50 भी सूची में है, कि ऑडिट के लिए इनको भी आदेश दिए गए थे। और सीए ने ये लिखित में व्हाट्सएप चैट जिसे कहते हैं, उस पर मेरे को रिकॉर्डिंग, मतलब चैट में लिखा हुआ है कि हाँ वो शख्स आया था ऑडिट कराने मेरे पास। तो जब कागज खो गए तो ऑडिट किस चीज का हुआ भाई? ये तो बड़ा आपने आरोप लगा दिया, मतलब एक तरह से जो कहा गया है। अपनी कही घटना को मैं ये दिखाता हूँ, ये चैट कॉपी है मेरे पास में, ये 4 हिस्से में चैट कॉपी मेरे पास में है। इसमें दिख रहा है कि हाँ उसमें कबूल किया कि हाँ वो आए थे मेरे पास, और वो संघ का बता रहे थे। लेकिन जिसने चैट की उस शख्स ने कहा कि वर्तमान में तो हम हैं संघ के, तो वो संघ के कहां से हो गए? एक तो पहले से भ्रष्टाचार का मामला चल ही रहा था, इसको दबाने का प्रयास होता है, एक नया और खड़ा किया जा रहा है। ये बिल्कुल, ये चैट है, इसमें मेरे पास सबूत है, मैं क्या करूं भाई, मैं कोई बना को ही रहा हूं इन्हें। सीए का नाम है, इसमें दिया है राजकुमार सिंह। ये सीए साहब आए थे उस समय, 19 अक्टूबर तक अलीगढ़ में रहे हैं ये। और अभी मैंने महाशासन से भी इसी संबंध में कि भाई आपने स्कूल नंबर 50 का ऑडिट किया है, तो वहां से लिख के दे दिया कि स्कूल नंबर 50 हमारी सूची में नहीं है। चैट साहब ये स्पष्ट ये यहाँ आ रहा है। मैंने इस संबंध में भी पत्र, कोई शीला रानी है महानिदेशक कार्यालय में, उनका जवाब आया था, तो उनको मैंने लेटर पत्र भेजा है, उनका भी जवाब मेरे पास में है। उनकी तरफ से क्या जवाब आया इस मामले में? और कुछ क्लियर किया हो कि क्या ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, ऑडिट जो उन्होंने ये बताया था, जो ऑडिट जिसका होना था वो ऑडिट में ये सूची में नहीं है स्कूल, वो तो ये कह रहे हैं। जब ऑडिट सूची में नहीं तो फिर भ्रमित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जवाब से भ्रमित है। जब मैंने सब अभी उनके जवाब के रेफरेंस में अभी 4 दिन पहले ही पत्र डायरेक्टरेट को भेजा है कि आप कह रही हैं कि हमारे यहाँ ये स्कूल नहीं है, जबकि आपके सीए जो है जवाब में स्पष्ट लिख के दे के जा रहे हैं कि ये यहाँ आए थे ऑडिट कराने। चलिए फिर ये भी एक जांच का नया विषय है और तमाम है। मैं तो सरकार से भी मांग करता हूँ कि ऐसे मामलों को जो शिकायतों में आ रहे हैं उनको गंभीरता से ले, साक्ष्य दिए जा रहे हैं बार बार, क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा है? मैं तो ये मांग कर रहा हूँ कि इनके संज्ञान, साक्ष्यों का दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, साक्ष्यों का संज्ञान लें। माननीय मुख्यमंत्री जी जितना दावा कर रहे हैं प्रदेश में कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे प्रदेश को, कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा? शासन में बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो IGRS पोर्टल है उसे भी सुधार लीजिए। जिले की बहुत से विभागों की शिकायतें सीधे जिले पर नहीं आती है, खंड स्तर पर चली जाती है। जब जिला मुख्यालय की शिकायत में हम कर रहे हैं तो क्यों खंड शिक्षा अधिकारी, खंड स्तर के अधिकारी जांच कर लेंगे अपने उच्च अधिकारी की? ये भी लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही है। जो IGRS पोर्टल बना रखा है माननीय मुख्यमंत्री, या तो इसे बंद कराएं या इसे सुधार कराएं, हम तो दो ही बात करते हैं इसमें। तो देखा आपने किस तरह का ये पूरा प्रकरण है। आप लोगों से ज्यादा इस समाचार को शेयर करने का मेरा आपसे निवेदन है, ताकि हमारे यूपी में भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। तो बने रहिए हमारे साथ, और आगे फिर मिलेंगे अविनाश जी से, क्योंकि ये जो है इस तरह के मामले जागरूक करने के लिए भी और भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए सामने लाते रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।